ये जो ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से कि भारत पर हमने वो 25% टैरिफ या 50% टैरिफ नहीं लगाया था, ये सैंक्शंस है भारत पर। अभी तक ट्रंप साहब को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भारत को कैसे काबू करें। और जिस दिन वो भारत को अपने टर्म्स पे एग्रीमेंट करने के लिए राजी कर गए, वो दिन उनके लिए नोबेल पीस प्राइज से भी बड़ा दिन होगा। रशिया वो आज खुल के सामने आ गया। रशिया के जो चार्ज दी अफेयर्स है इंडिया में, उन्होंने एक तरह से बोला है कि भारत को हम 5% डिस्काउंट देते हैं ऑन रशियन क्रूड। और भारत ने भी रेस्पॉन्ड किया है। भारत जो एक महीने में पहले 16 लाख बैरल पर डे जो ऑयल लेता था, उसको उसने बढ़ा दिया 20 लाख बैरल पर डे। और रशिया ये भी कह रहा है कि 90% सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में हो रहा है। और रशिया ये भी कह रहा है कि जो सामान आपका यूएस नहीं जा रहा है वो आप हमको भेज दीजिए। India is in safe hands of Putin. I will say both are in safe hands of each other. जिसे कहते हैं दोस्त, अरे यार मरेंगे इकट्ठे, जिएंगे इकट्ठे, मेरे हिसाब से ऐसे हो रहा है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लैवरोव से मिलने वाले, और बताया जाता है कि दोनों ने एक तरह से सरगेई लैवरोव का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज उन्होंने एक जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम एक तरह से एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे, लॉजिस्टिक पे, बैंकिंग के और फाइनेंशियल पे। अब आपको पता है कि चाचा ट्रंप ने भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं, और 25% पेनल्टी। हाँ, और उसको आप पेनल्टी भी नहीं करें, बिल्कुल बेशर्मी से करें कि ये सैंक्शंस हैं। कल वाइट हाउस के स्पोक्स वुमन जो है वो कह रही थी कि ये तो सैंक्शंस हैं, वी हैव इम्पोज्ड सैंक्शंस, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है। पहले वो 1% ख़रीदता था यूक्रेन युद्ध के पहले, बाद में उसने इसको 42% कर दिया, और फिर उसको वो रिफ़ाइन करता है और बेचता है, उसको प्रॉफिटियरिंग कर रहा है। तो अच्छा, मतलब ये हो गया कि अगर आप रॉ मटेरियल लेके और रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के उसको बेचते हैं, तो ये अंकल सैम, यांकी सैम की शब्दावली में अब हो गया है प्रॉफिटियरिंग। तो फिर मैं ये पूछना चाहूँगा कि भाई मिर्ज़ा ट्रंप, आपके यहाँ जो सारा आप कह रहे हो कि सब कुछ यहाँ आएगा और यहीं से फिनिश्ड होके जाएगा, ये क्या है? ये प्रॉफिटियरिंग नहीं है। और आपने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो उठा के चाइना शिफ्ट कर दी थी, और डॉलर की प्राइस हाइक करके, और उसके हिसाब से दूसरों का रॉ मटेरियल को, इवन फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल चीप रेट पे लेके और अपने यहाँ मज़े कर रहे थे, तो वो प्रॉफिटियरिंग नहीं है। जो डॉलर की कीमत आसमान छू रही है, ये प्रॉफिटियरिंग नहीं है। आपकी ये जो छद्म शब्दावलियाँ हैं, उनसे कोई अब इम्प्रेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रशिया, जिसके आजकल आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से ये युद्ध समाप्त करवा दो यूक्रेन वाला, जिससे कि मुझको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, वो आज खुल के सामने आ गया। और खुल के सामने आने के बाद में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई ऐसा है कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं टैरिफ के रूप में, जो भारत के ऊपर ये लगा रहे हैं एक्स्ट्रा टैरिफ, पीनल टैरिफ, ये बिल्कुल गलत है और अनरीजनेबल है। डिप्लोमेटिक शब्दावली में कहें तो उन्होंने इसकी पूरी तरह से भर्त्सना कर दी। डिप्लोमेसी में तो ये कहते हैं अनरीजनेबल, इर्रेशनल, ये इसका मतलब होता है कि वी कंडेम व्हाट यू आर डूइंग। और बात यहीं तक नहीं रही। देखिए, आज भारत के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अभी रशिया जा रहे हैं, और वहां पे सरगेई लैवरोव से मिलने वाले। और बताया जाता है कि दोनों ने एक तरह से, सरगेई लैवरोव का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज उन्होंने
एक जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम एक तरह से एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं जिसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पे, लॉजिस्टिक पे, बैंकिंग के और फाइनेंशियल पे, जिससे आगे आने वाले जो दौर होने वाला है, ये सब सिस्टम जो भारत और रशिया के बीच में हम बनाएंगे, दैट विल बी इम्यून टू सैंक्शंस। मतलब ये ऐसा एक सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज एक तरह से आप देखिए कि सुबह जो स्टेटमेंट्स आया रशिया के जो चार्ज दी अफेयर्स है इंडिया में, उन्होंने एक तरह से बोला है कि भारत को हम 5% डिस्काउंट देते हैं ऑन रशियन क्रूड। जिस समय अमेरिका बोल रहा है कि आप इंडिया को कि आप रशियन ऑयल मत लीजिए, उस समय रशिया हमको 5% डिस्काउंट दे रहा है। और भारत ने भी रिस्पॉन्ड किया है। भारत जो एक महीने में पहले 16 लाख बैरल पर डे जो ऑयल लेता था, उसको उसने बढ़ा दिया 20 लाख बैरल पर डे। तो कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है ये बताई जाती है कि इसके अंदर अभी ट्रेड और फाइनेंशियल लिंक्स और लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि आगे जाके हम देख रहे हैं कि जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है, पहले यूरोपियन यूनियन ने हम पे दबाव डाला और अब अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है। अमेरिका ने तो हद ही कर दी, हम पे 50% टैरिफ भी डाल दिया। तो आज रशिया के जो चार्ज दी अफेयर्स है वो बोल रहे थे कि भारत को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अ, अमेरिका आपके गुड्स नहीं लेता है तो आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। देखिए दोनों कंट्रीज एक तरह से अपना ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में है। अभी भारत और रशिया के बीच में बताया जाता है तकरीबन $70 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत का कुछ एक्सपोर्ट 5 बिलियन है और रशिया से हम 65 बिलियन तकरीबन कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के कारण रशिया $60 बिलियन के कुछ रिजर्व जो है इंडियन रुपीस में होल्ड कर रहे हैं, उसको भी हम सेटलमेंट कर रहे हैं दूसरे मैकेनिज्म से। अब ऐसा है कि सिर्फ अगर क्रूड अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको कैरियर चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए रहता है, आपको एक तरह से ट्रांसफर भी करना पड़ता है पैसे। तो इस सब के लिए हम जनरली यूज करते हैं स्विफ्ट का पेमेंट सिस्टम, हम जनरली यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो डॉलर डिनोमिनेटेड है। पर अब क्या है, भारत ने देखा है कि रशिया के ऊपर उन्होंने स्विफ्ट से टाइम सैंक्शन लगा दिए। उनके जो $300 बिलियन है वो अमेरिका ने फ्रीज करके रखे हैं और कहीं ना कहीं ट्रेड होने नहीं दिया जा रहा है। फिर हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं। ये लोकल करेंसी का ट्रेड इतना बढ़ गया है कि अमेरिका को लग रहा है कि आज बहुत सारे देश सेम के सेम लोकल करेंसी में ट्रेड करते जा रहे हैं। अब ऐसी बात है कि भारत चाहता है कि हमारा यूपीआई और रशिया का जो मीर पेमेंट सिस्टम है वो इंटरलिंक हो जाए। अभी आपने सुना होगा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक सी रूट जो हम डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम एक तरह से रशिया से वहां से डायरेक्टली वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम रशिया थ्रू व्लादिवोस्टॉक। अब उधर काम करने के लिए रशिया हैज आस्क्ड इंडिया कि आप हमें 10 लाख वर्कर्स भेजिए। तो 10 लाख वर्कर्स अगर उधर जाएंगे तो उनको एक तरह से पेमेंट मिलेगा रूबल्स में। तो अ, भारत और रशिया को अपना पेमेंट सिस्टम जो है इंटरलिंक करने की जरूरत है और वो इंटरलिंक करना चाहता है। इसके ऊपर बातचीत शायद बहुत जल्दी होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ भारत अपना एक तरह से फ्लीट लेता जा रहा है। अभी उन्होंने साउथ कोरिया से, आपको मालूम है, भारत ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी शिप है वो लिया है, ताकि हम गैस भी हो सके अपने शिप्स में ट्रांसपोर्ट कर सके, बल्कि हम उनको कॉस्टली रेंट दे किसी को। और एक तरह से हमारी जो गिफ्ट सिटी में भी है, हम वहाँ पे पैनल सिस्टम बना रहे हैं वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम से, जहाँ पे हम वहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, री इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी जरूरत है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी हम प्रोवाइड करने के चक्कर में हैं। भारत के अभी जो फॉरेन मिनिस्टर उधर गए हैं, तो बात एक तरह से ये जो है पेमेंट सिस्टम्स लिंक करने के बाद अब बात होगी कॉमन ब्रिक्स करेंसी के ऊपर।